गंजू के डायलिसिस होते हैं। हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि गंजू को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, ताकि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी खुदा ना खास्ता जिन औरतों के बेबी होने से पहले रिमूव हो जाते हैं तो उनकी डाइट के ऊपर मम्मा बताएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग अभी ओपन भी दौर में नहीं आए कि आप लोग की वाहियात हो जाओ। नहीं मेरी बात नहीं करती, नहीं मैं आपको नहीं कह रही हूँ, पूछने वालों को कमेंट्स करने वालों को कह रही हूँ। आदमी भी कमेंट्स पढ़ते हैं ना। इतना परेशान किया हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती, मैं व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, याद नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमजीत यूट्यूब चैनल अवेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ करते हैं आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़, ठंडे ठंडे कूल कूल व्लॉग का आगाज़। भाई गर्मी के चलते हुए सोचा कि अब मैंगो शेक बना लिया जाए, ठीक है ना। फालसी का शरबत, कभी किसी चीज़ का शरबत, कभी दूध सोडा है, कभी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि हम ये बना लें, क्या बना रहे थे हम, मैंगो शेक बना रहे, ठीक है। तो मैंगो शेक हम इसका बनाएंगे, ठीक है। मैंगो भी माशाल्लाह आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी की सौगात आ चुकी है। और हाँ जी, थोड़ा सा इसमें मैं आइसक्रीम डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही यमी सा हो जाए, है ना। तो ये इस तरह से बनाए बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि ना पापा जी को ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक रहता है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और ये मज़े का बहुत लगता है, एक्सपेरिमेंट क्या भाई, मज़े का भी बहुत लगता है, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं ये बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो व्यूअर्स हमारा मिल्क शेक बन चुका है, ठीक है। आधा इसमें है, खोल जा, आधा ये रहा, आधा ये रहा। और ये बना भी माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा गाढ़ा है और टेस्ट भी बहुत प्यारा आया है। वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, खाली पानी में भी बन जाता है और दूध में भी बन जाता है। बनाने का अपने अपने तरीके होते हैं। पानी में बनाता कौन है भाई? बनते वाले बनता है, हाँ है, पानी में बनता है। काफी लोग बनाते हैं भाई, बनता है पानी में, बनता तो बनता है। हाँ जी, तो ठीक है व्यूअर्स, अब ये हम पी लें। इससे पहले कि लाइट चली, जो लाइट ने इतना बेतहाशा तंग किया ना कि बार बार जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटे में जब 2 घंटे जा रही है। अब रात किस तरह गुजारेंगे आई डोंट नो। तो बस अब ये पी लें, फिर अब चंदा की नगरी में जाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। 2000 years later जी तो व्यूअर्स हम चंदा की नगरी में से वापस आ भी चुके हैं, हम दोबारा से जाने भी वाले हैं। वो चंदा की नगरी मैंने बताया था कि ना मैंगो शेक वगैरह बना रहे थे ना, तो नाइट ही थी, तो दोबारा व्लॉग कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं। इतनी थकान, कुछ लाइटें जा रही हैं सारा दिन, तो पसीना ना कि ना एनर्जी वैसे ही निकल जाती है सारी, ठीक है। तो फिर जब रात होती है तो थोड़ा सा सुकून होता है, थोड़ा कुछ, तो फिर दिल करता है कि बस सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो। तो ठंडा ठंडा मिल्क शेक पी के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, रिलीफ मिला गर्मी से, तो फिर दिल करा कि हम सो जाएं। तो फिर अब नेक्स्ट डे ही चंदा की नगरी में से वापस आए, दोबारा चंदा की नगरी में जाने का टाइम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक अपनी नज़र करम यहाँ पर बनाई रखे और आप हमेशा खुशहाल रहें, हंसते मुस्कुराते। आमीन। एक तो माँ जी की टोटको ने इतना परेशान किया हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैसेज पे मैसेज। अच्छा बाजी क्या कह रही हैं? बाजी क्या कहती हैं कि आप ऐसा करें, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, काम भी उनका ही है, हम नहीं मैसेज करें या उन्हें कॉल नहीं करें, काम भी उनका ही है। आप ऐसा करें, मुझे लिख के मैसेज करें, मैं ज़रा बिजी हूँ। भाई बताओ, तुमने बात करनी कॉल पे तो बात करो ना, अब किस तरह हम तुम्हें लिख के मैसेज करें? अब माँ जी को क्या लिखना है, माँ जी नाइट को निगत पड़ जाती है, हम क्या कर सकते हैं। माँ जी ने हालांकि मैट्रिक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, भतीजों, भतीजों, पोतियों, पोतियों, दोतियों, दोतों, बांजियों, भांजो। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। पाक परवरदिगार बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को औलाद दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे। और अब सब मिल के दुआ करना मेरे बीमार बच्चों को अल्लाह कामयाब करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे जुनेद को सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे और उसके ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कारोबार में बरकत डाले। और जितनी मेरे समेत मेरी बेटियाँ, बहुएँ, बहनें, दुरानी है, जिठानी है, जितनी भी शादीशुदा औरतें, अल्लाह पाक सबके सुहाग सलामत रहे, सुहागन रहे, जिंदियाँ बस्तियाँ रहे। और आप सब मेरे सुहाग के लिए भी वो आप कह रहे थे ना कि नाइट को निगत पड़ जाती है, बात ये नहीं है कि उनकी आई साइड वीक है, ये तो बताना नहीं ना। नहीं आई साइड वीक भी है, साहब का नजर नहीं आता, कुछ नहीं, टीवी में भी कुछ चल रहा ना, याद नहीं रहा। बेटी जब हमारी उम्र में पहुंचोगी ना, अल्लाह करेगा खैर खैर से तुम्हारे घर बसेंगे, और जब जिम्मेदारियां डलेंगी तो फिर पता लगेगा। पापा ये टांगे घोड़ों का दौर है क्या अभी? हाँ
ये भी यहाँ से टांगा शरीफ गुजरता हुआ गया। इंशाल्लाह सदा ही रहेंगे। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा से लगता था, बड़ा इसकी सवारी बड़ी अच्छी लगती है। ये गाजी की सवारी है, ये शाद रहेगी, आबाद रहेगी, इंशाल्लाह दुनिया तक रहेगी इंशाल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम गंजू, वालेकुम सलाम। नीचे से। अच्छा जी अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, टोटको से याद आया मुझे। अच्छा जी, काफ़ी आपसे लेडीज़ पूछ रही हैं, उन्होंने ना टिकटॉक पे हल्ला मचाया हुआ है कुछ डिलीवरी प्रॉब्लम्स को लेके। तो मैं बताती हूँ तो तुम लोग बनाने नहीं, आप उसके चर्चा थोड़े से, तुम ये कहती हो हमारे सामने बैठ के ऐसी बातें ना कर, हमारे सामने बैठ के अब ओपनली माहौल है मम्मा पर पर। मेरी बात सुनो, जब किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा। अगर मेरी किसी छोटी सी बात से किसी का भला हो जाए तो तुम मुझे शर्म अच्छा जी, ओपनली बीमारी है, मतलब कि अभी इतना भी ओपन भी दौर नहीं आया कि आप लोगों की वाहियात हो जाओ। नहीं, मेरी बात सुन, मैं वाहियाती नहीं करती। नहीं, मैं आपका नहीं कह रही हूँ, अगर पूछने वालों को, कमेंट्स करने वालों को कह रही हूँ, आदमी भी कमेंट्स पढ़ते हैं ना। मेरी बात सुन ले, मैंने उनको सब बच्चियों को समझाया हुआ कि बेटा अगर आप यहाँ पे नहीं मुझसे बात कर सकती या मैं खुल के नहीं कोई वीडियो बना सकती तो आप मुझसे ना फोन पे राब्ता कर लिया। और फोन पे मैं आपके साथ होती हूँ। हाँ, तभी आप कर जब भी सकते। लेगी चुप कर जाओ। अच्छा जी, एक बीमारी है, अब पापा वगैरह भी बैठे हैं, मैं उसका नाम लेती हूँ आपके सामने, और जिसको पता नहीं कोई अछूत समझा जाता है कि जिसका के नाम भी नहीं लेना, हाँ जी, ऐसा समझा जाता है। आई डोंट नो सही है या नहीं है, पर मेरे लफ्ज़ों में बीमारी अंदर के हार्मोन्स होते हैं, कोई बीमारी नहीं ऐसी है। तो वो मम्मा बताएंगी उस बीमारी का क्या नाम है, ठीक है, तो मम्मा उसके ऊपर चर्चा भी करेंगी। और हाँ, वो खुदा ना खास्ता जिन औरतों के बेबी होने से पहले रिमूव हो जाते हैं, तो उनकी डाइट के ऊपर मम्मा बताएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग, मम्मा 2 मिनट आप अपनी ज़रा अदर काम बाद में कीजिएगा, ठीक है, पहले आप मेरे टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अच्छा जी, तो जिनकी बेबी पहले रिमूव हो जाती है उनकी डाइट किस तरह से दी जाती है और कुछ लोग किस तरह से देते हैं और किस तरह से दी जाती है प्रॉपरली आपको मम्मा बताएंगे, ठीक है। पहली तो वो बीमारी जिसका नाम आप बताएं। बेटा बाज बंदे ना वो कह देते हैं 18 की बीमारी होगी, 18 की बीमारी होगी जी। 18 कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मूजी मर्द नहीं है जो कहते नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं है, कहते जी नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, हाय इससे बचो, इसको 18 की बीमारी है, इसके पास ना बैठो, लग जाएगी, अल्लाह ना करे। ये तो अल्लाह के काम है जी। पूरा बच्चा होना या अधूरा बच्चा होना, इसमें इंसान की कोई नहीं। हाँ ये है कि अंदर के ना हार्मोन्स होते हैं, उनको 18 बोलते हैं। हार्मोन्स ऐसा होता है कि बात चीज बच्चे को ना एक्सेप्ट कर लेती है, बात चीज नहीं करती, वो होते हैं जहरीले हार्मोन्स, यानी कि जरासीम जिसको कहते हैं। तो उसकी वजह से जब बच्चा अव्वल तो वो पूरा नहीं होता, पूरा होता तो वो जब पैदा होता है बीमार रहता है, उसके नाखून नीले हो जाते हैं, रंग काला पड़ जाता है, उसका होठ नीले हो जाते हैं, तो वो उसको बच्चे को माँ के पेट से ही लग जाता है, माँ के अंदर हार्मोन्स की वजह से जो नहीं बच्चा पनप सकता तो वो तकलीफ हो जाती है। तो इसके लिए बंदा इलाज करवाता है, मेडिसिन होती हैं, बहुत आराम आ जाता मेडिसिन है। इतनी मूजी मर्दनी दूसरे बच्चा कभी जाया हो गया तो अक्सर मैंने देखा औरतें कहेंगी चटनी दो, सिर्फ बेसनी रोटी दो। एक तो जख्म अगर हमारी सिल वाली चटनी जो सिल पे पीसी जाती है, सुन मेरी बात, अगर ये हमारे हाथ पे कहीं जख्म हो जाता है, हम इसके ऊपर मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, कितनी तरफराहट बचेगी, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। एक तो बेचारी वो भूखों मरी के बच्चा उनका जाया हो गया, दूसरे वो भूखों मरे के पेट में कुछ नहीं जाएगा तो वो चटनी से कहाँ ताकत आती है। वो कैसे तो अपने ससुराल को संभालेंगी, कैसे अपने मियाँ को, बच्चों को किस तरह संभालेंगी, सारी जिम्मेदारी एक औरत के सिर होती है। तो अल्लाह की बंदियाँ जो भी है ऐसा करती हैं, बस तो आजकल का माहौल बदल गया दुनिया, अभी भी कुछ नहीं बदली, कुछ घरों में अभी ये रूल्स अपनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बंदे को चाहिए कि बच्ची को खुराक अच्छी दो, ठीक है तुम घी भी नहीं दे रहे, अभी कोई ना दो, जूस वगैरह दो, फल वगैरह दो, डाइट अच्छी करो, ठीक उसकी डाइट अच्छी करो, दूध दो तो दूध में पत्ती लगा दो, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई खतरे का काम नहीं। हाँ जी। होता है पहले होता है, जब हो गया जो होना था सो हो गया, कम से कम उसका खिलाना पिलाना तो अच्छा रखे, जब खिलाना पिलाना नहीं होगा तो फिर औरत कहाँ से तो नस्ल चलाएगी, कैसे क्या करे। ऐसा ही है। तो मेरा ये कहना है कि परहेज नहीं करा करो बेटा, अल्लाह का अब अल्लाह की मर्जी है, हो गया क्या कर सकते हैं। ऐसा कर देंगी ताने दे दे के कानों में कर करके बातें, जिसके साथ ये होता है ना वो अच्छा जमीन में तो क्या बात करने से भी बीमारी लग जाती है, यूं करने से बीमारी लग जाती है। ऐसा हो तो ये डॉक्टरी पेशा क्यों मुकद्दस, डॉक्टर क्यों आए, वो तो फिर वो उनको तो हर एक को ये मूदी मत। अच्छा अनमेरिड भी होती है कुछ उसमें, लड़की होती है जिनको बंदा जाके कहता है ये तो बच्ची है, वो आपके हर जख्म पे हाथ लगाते हैं,
इस तरह तो वो आए रोज अस्पताल उन्हीं से भर जाए, तो बस केयर करने अभी वाला गंजू के कोई नहीं। डायलिसिस होते हैं, हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, बहुत इतना अच्छा है कि गंजू को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। जब साथ ही नर्सरी अक्सर औरतें ऐसे जिस तरह हम बाहर बैठे होते हैं ना कभी कभार, तो वो ये समझेंगे कि भाई कोई स्टाफ की है या कोई, तो वो आके ना बच्चा कई दफा इसकी गोद में दे देंगी। तो क्या करें हम, वो कई दफा मरे हुए बच्चे भी होते हैं, तो डर जाएंगे। तो अल्लाह की अल्लाह तरफ से से इंसान कर ना सकते हैं। गलती का पुतला बस कर देती है, बात मुंह से निकाल देती, सोचती नहीं। बैठो, इसका कंघा ना इस्तेमाल करो, इसके हाँ। कपड़े ना ले। एक कहते गीले बाल है इसके भी अंदर हाँ? ना आना, परेशान हो जाएगा। नहा के निकली है ना, टिल कर गया है वो, नहा के निकली है ना, झूठा मुंह करके बाहर आना, ऐसे नहीं बाहर आना, परछावा झूठा मुंह मतलब कि वॉशरूम में खाना खाएं। इतना सा कोई है, ठीक है बंदा एहतियात करता है, लेकिन एक लिमिट में। अगली बच्ची को उसके जमीर में ना मारो ये भी है। कि इसके साथ ही हो रहा है, इसके नफरत बिल्कुल ही अलहदा हो जाओ इससे, नहीं, गलत बात है ये। जो गलत बात है वो गलत बात है। कितना काका मेरे पास से फासले पे खड़ा हुआ, इतनी दूर बैठती हैं ये नहीं। वो तो वीडियो बनाने के लिए अलग खड़ी है। नहीं नहीं बात कर रही, वो बताना चाह रही है कि भाई अक्सर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो ऐसे दूर हट के रहती है। चलो एक ये बीमारी तो अलग से बात है, अगर कोई सिंपली भी किसी को बीमारी हो ना, अल्लाह माफ़ करे, मुझे जब किडनी की बीमारी हुई थी ना, कुछ मेरे बहुत ही कलोजी लोग थे जो मेरा पता लेने आए, मैं यहाँ थी और वो लोग यहाँ लग के बैठे हुए थे, वजह कि मेरी बीमारी ना उड़ के उनको लग जाए। अल्लाह माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हट्टी कट्टी तंदुरुस्त हूँ, में रखे अल्लाह पाक। तंदुरुस्त हूँ, ठीक है, पर उनसे वो दिल नहीं रह गया जिन्होंने ऐसा किया। पर इस तरह से इस दिल में दरार आती, मैं ये कहना चाह रही हूँ, खुदा न खास्ता आपके घर में किसी के साथ भी ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे, कभी भी ना करे, ये हरकतें करके ना आप अपनों को अपनों से दूर कर देते हो, और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, ये नहीं कि हमें जिंदगी में जरूरत खत्म हो जाएगी। हिम्मत बतानी चाहिए कि नहीं यार, ऐसे में अपने उनके सर पर हाथ रखना चाहिए। हाँ, उनको हौसला तो अगर होग भी किया है तो उस बेचारी बच्ची को हौसला दो। मम्मा क्या है, आपके कपड़ों की वजह से आ रहा है? देख पर कर ले कैमरा, तू भी मेरा मुंह पे ही रख ये जब से आपकी मैंने शर्ट पहनी तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ना पहना करना मेरी आ गया अब ले स्वाद, एक दो तीन दफा आ गया इसके अंदर आया अब। नहीं निकल जाता है फिर। सारा इसने हमारा मूड खराब कर दिया। कालमात जाया हो गए। जाया नहीं हो गए, क्या एक दफा ना बकराई थी, पापा गए गैस लगाने के लिए, साथ वाली बिल्डिंग पे पैप उतर गया था। दूसरे दिन बकराई दो, पापा को यहाँ भी लड़ गया, यहाँ भी क्या हो गया तेरी कह रहे मेरा मूड लड़के अच्छा। सूझ की नाक। और दूसरे दिन पापा काम करने गए थे, कैसे ऐनक लगा के कह रहे हीरो बन के आए, हैं? कह रहे हीरो बन के आए, कसाई ब्लैक जोड़ा ब्लैक जोड़ा था और अपने सारा मुंह सूझ गया। कैसी बात है, आपको नहीं लड़ा कभी? अल्लाह ना करे मुझे मेरा पूरा सोच रही है तुम्हारी। अच्छा जी ठीक है व्यूअर्स, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, ताकि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे इन चीज़ों पे कि आंटी बताएं 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 बताएं, तो मैंने सोचा कि आज इस चीज़ पे व्लॉग बनाते हैं। आंटी मुझे नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, ठीक है, कहीं आप मुझे माँ जी कहना शुरू कर दें, इसीलिए मैंने आजकल लाइव छोड़ दी हुई है, क्योंकि मुझे माँ जी से मुखातिब करने लग गए थे लोग, सच में भी माँ जी कहने लग गए थे, तो इसलिए मैंने लाइव छोड़ दी हुई थी। अच्छा जी तो ठीक है व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हम दूसरे बार बार मिलते हैं, इसके साथ दीजिए हम सभी को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गंजू नीचे से अल्लाह हाफिज़।